हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज अपन सेकंड पार्ट लेके आए हैं जेई एडवांस PYQ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। तो चलो आज अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव Q, a charge minus Q is moving around its elliptical orbit। मतलब एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज Q है, इसके इन्फ्लुएंस में एक नेगेटिव चार्ज है, वो इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये माइनस Q जो चार्ज है वो किस पाथ में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में। तो फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। और इस एक्सिस के अबाउट सपोज करो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये जो फोर्स है वो कहाँ से, एक्सिस से पास हो रहा है। फोर्स है जो पासिंग फ्रॉम एक्सिस, पासिंग फ्रॉम इस वजह से टॉर्क बेसिकली क्या हो गया, जीरो हो गया। फोर्स जब एक्सिस से पास होता है तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो है। तो टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। तो L इज इक्वल टू कंजर्व। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया एक। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें बेसिकली क्या हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अभी ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही वेलोसिटी के। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही। इवन ये तो इलिप्टिकल पाथ में है तो इसकी एक तरह से स्पीड भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, वेरिएबल है। क्योंकि इलिप्टिकल पाथ के टाइम जब पार्टिकल दूर जाएगा तो स्लो हो जाएगा और पास आएगा तो फास्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो ये तो अपन जस्ट ऊपर क्लियर करा है, क्योंकि पार्टिकल पास होगा तो फास्ट हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, और दूर जाएगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। केप्लर्स थर्ड लॉ एक तरह से। तो ये भी इनकरेक्ट है। द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो इस 17 ये जो क्वेश्चन है इसमें अपना ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बेसिकली आपको गिवन ये है कि two non-conducting solid sphere of radius r and 2 are having uniform volume charge density ρ1 and ρ2 respectively। एक स्फीयर का रेडियस r है, दूसरे का क्या है, 2r है, और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली। ये आपस में कांटेक्ट में है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर से कितनी डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से क्या है, जीरो है, कितनी डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर। रेशियो ऑफ दिस, तो स्फीयर ड्रॉ करते हैं अपन। सपोज ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, r, और दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, 2r। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये रेडियस कितनी है, r है, और ये रेडियस कितनी है, 2r है।
ये आर एंड ये रेडियस कितनी है 2r 2r। तो यहाँ पर अपन को बोला कि जो छोटा वाला स्फीयर है उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या है, देखो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट 2r डिस्टेंस है इस पॉइंट से 2r डिस्टेंस पे है, इधर भी हो सकता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, कौन सी ये लाइन है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है जो इससे क्या हो 2r डिस्टेंस पे। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर पॉसिबल है और एक पॉइंट यहाँ पर पॉसिबल है, ये तो इसका सेंटर हो गया। तो एक P1 पॉइंट पॉसिबल है और एक P2 पॉइंट पॉसिबल है 2r डिस्टेंस पे। देखो ये बोल रहा है कि 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, एक तो यहाँ पर बोल रहा है 0, एक यहाँ पर 0 बोल रहा है। तो इन दोनों अप्रोच को सॉल्व करने के लिए देखो मान लेते अपन P2 की बात करें तो P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी होगा जब इनकी दोनों की डेंसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी। क्या होगी पॉजिटिव होगी कि इसकी भी डेंसिटी एक तरह से क्या है ρ1 है वो क्या है पॉजिटिव है और इसकी भी डेंसिटी क्या है ρ2 है वो पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा जो आपस में क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। और P1 पॉइंट पे 0 करने के लिए एक डेंसिटी को प्लस होना पड़ेगा एक को क्या होना पड़ेगा माइनस, तभी आपस में क्या हो सकता है कैंसिल आउट हो सकता है। तो इस अप्रोच को अपन सॉल्व करते हैं। देखो तो अपन P2 की बात कर लेते हैं पहले। P2 पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं। तो इस केस में दोनों रो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ρ1 एंड ρ2 क्या आएगा पॉजिटिव है दोनों, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी ऑपोजिट आएगी। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी किधर आएगी इस डायरेक्शन में आएगी E1, ये 1 वाला स्फीयर है ये 2 वाला स्फीयर है, 2 वाले के कारण किधर आएगी इधर आएगी E2। तो यहाँ पर अपन इक्वल करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर यदि E1 इक्वल टू E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 स्फीयर इज इक्वल टू 2 के कारण, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। तो E1 निकालना है तो जस्ट सिंपल सा है, कोई स्फीयर है उसके आउटसाइड अपन क्या लिखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, क्या लिखते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। तो सिंपल सा टास्क है देखो Q कितना है ρ1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, रेडियस कितनी है R है, KQ हो गया अपॉन R डिस्टेंस कितना है यहाँ से बात करें तो 2R डिस्टेंस है तो 2R का स्क्वायर, ये हो गया। E2 की बात करें कोई भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड अपन को बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर डेंसिटी कितनी है रो है चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए तुम्हें पता हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है ρ2R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। R डिस्टेंस पे निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली K की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ρ1 अपॉन ρ2 का जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 4, क्या आने वाला है 4 प्लस में। तो ये बेसिकली एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड ऑप्शन में क्या होगा कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तभी यहाँ पर 0 पॉसिबल है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। एक ये स्फीयर है और एक बड़ा वाला स्फीयर है, यहाँ से 2R डिस्टेंस पे ये कितनी है 2R डिस्टेंस है P1 पॉइंट है और ये एक तरह से इसका रेडियस कितना है
2r है और ये इसका रेडियस r है। तो यहाँ पर बेसिकली बात करें तो यदि ρ1 पॉजिटिव है तो इस ρ2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, या फिर ρ2 नेगेटिव पॉजिटिव है तो ρ1 क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सपोज करो अपन बात करें ये पॉजिटिव है ρ1, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 किधर आएगी, अवे फ्रॉम पॉइंट, और इस नेगेटिव के कारण क्या आएगी, टुवर्ड्स, तो E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या है, E0 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, E1 इक्वल टू E2। तो अब यहाँ पर अपन सॉल्व करें तो E1 क्या हो जाएगा, Q कितना होगा, ρ1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या लिखोगे, K इंटू ρ2 4/3 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये तो हो गया तुम्हारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये टोटल चार्ज हो गया Q, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 2r एंड r 5r, तो 5r का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ρ1 अपॉन ρ2 का जो वैल्यू आने वाला है तुम्हारे, वो आएगा ऑलमोस्ट 32/25 विच इज इन नेगेटिव, क्योंकि वो साइन अपन पहले से ही कंसीडर कर चुके हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसमें बेसिकली दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, एक तो -32/25 एंड 4, बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक जेई एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ ये पेपर 1 में। इसमें बेसिकली आपको गिवन है कि द फिगर्स बिलो टू सिचुएशन इन विच two infinitely long static line charge of constant positive line charge density lambda are kept parallel to each other in their resulting electric field point charges q and minus q। देखो दो पैरेलल वायर है, यहाँ पर भी सिचुएटेड है और यहाँ पर भी सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ पर बोला कि मिड पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा। आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम, इक्विलिब्रियम क्योंकि सेंटर पे रखा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो नेट फोर्स 0 इनिशियल कंडीशन में इक्विलिब्रियम है। द पॉइंट चार्जेस आर कन्फाइंड टू मूव इन एक्स डायरेक्शन ओनली, ये ओनली एक्स डायरेक्शन में कन्फाइंड कर रहा है, मूव कर सकता है, अदरवाइज कोई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। If they are given in small displacement about their equilibrium position, then the correct statements are कौन से करेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट सिचुएशन को अपन हैंडल करते हैं पहले। तो फर्स्ट सिचुएशन ये कहती है कि यदि दो पैरेलल वायर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ये लैम्डा है और ये भी क्या है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, दोनों पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, तो फोर्स भी क्या है, 0 है। सपोज करो इसको थोड़ा सा अपन डिस्प्लेसमेंट यहाँ कर दिया एक्स डिस्टेंस पे क्या कर दिया अपन ने, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और मान लेते ये जो पहले सेंटर में था वो डी डिस्टेंस पे था, ये भी डी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, डी डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट है ये एक तरह से। तो अब यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके कारण 1 वायर मान रहा हूँ, इसके कारण 2 वायर मान रहा हूँ, तो इसके कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू वायर अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर अपन सेकंड वाले वायर की कारण बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी E2। तो
सीधी सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है, बड़ी है E1 से, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ई नेट की अपन बात करें तो जो कि क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। और ई की वैल्यू सिंपल सी पता है, इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसकी ये डिस्टेंस है वो कितनी है अब, D माइनस एक्स, और इस तरफ से कितनी डिस्टेंस रह गई है, ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो क्या है, D प्लस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R होता है, ये डिस्टेंस होती है वायर से परपेंडिकुलर, के क्या होता है 1/4πε0, और लैम्डा क्या होती है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो 2k लैम्डा अपॉन E2 की वैल्यू लिखनी है पहले, E2 मतलब D माइनस एक्स, ये ना D माइनस एक्स 2 के लिए, माइनस 2k लैम्डा अपॉन D प्लस एक्स। तो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2k लैम्डा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/D माइनस एक्स माइनस 1/D प्लस एक्स। अब फर्दर यदि सॉल्व करें एलसीएम लेके तो बेसिकली अपने क्या बनने वाला, देखो ई नेट इक्वल टू 2k लैम्डा तो ऊपर है ही है, एलसीएम जब लेंगे अपन तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, D माइनस एक्स D प्लस एक्स, और ऊपर बेसिकली बनने वाला है D प्लस एक्स माइनस ऑफ D माइनस एक्स, यही बनने वाला है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से बेसिकली आ जाएगा 2k लैम्डा, यहाँ से D क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये माइनस 2x अपॉन D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस अपन को पता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इज मच मच लेस देन D गिवन है अपन को, तो यहाँ से ई नेट जो लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा, 2 इंटू 2 4 हो सकता है, तो 2 इंटू 2 4 कर दिया इंटू एक्स, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, Q इंटू ई, तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा तुम्हारे माइनस 4k लैम्डा Q इंटू एक्स। तो यहाँ से बेसिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। तो यही अपनी बेसिक कंडीशन होती है किसकी, SHM की। हालांकि इसको पहले डायरेक्टली भी अपन जज कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जैसे ही इसको डिस्प्लेस किया राइट साइड में, तो राइट साइड में डिस्प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो गया, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा किधर होगा, लेफ्ट साइड में, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो रीस्टोरिंग डेवलप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, SHM होगा। लेकिन प्रूव कर दिया अपन ने कि एग्जैक्टली ये SHM की कंडीशन क्या है, लग रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी टैकल कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट करके देखो, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स डेवलप हो रहा है, इसका मतलब SHM की कंडीशन बनेगी। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, लेकिन सेकंड सिचुएशन में बेसिकली SHM नहीं करेगा। वो उसका रीज़न देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर बात करें ये लैम्डा है और ये भी क्या है, लैम्डा है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, 0 है। जैसे ही इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया इधर, अपन ने डिस्प्लेसमेंट क्या करा, इधर करा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बेसिकली इसी डायरेक्शन में आगे लगता है। देखो समझो इसको, तो यहाँ पर इस वायर को 1 बोला, इस वायर को 2 बोला। 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा E1, और 2 के कारण किधर होगा, इधर होगा E2, और बड़ा कौन सा होगा, E2 होगा, क्योंकि पास में किसके वायर के, 2 के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। लेकिन इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा माइनस QE। तो E की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन इस माइनस के कारण फोर्स किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड में।
तो नेट फोर्स जो लगेगा वो राइट हैंड साइड में, इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो फर्दर मूव करता जाएगा आगे, इसका मतलब एसएचएम की कंडीशन नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि देखो कौन सा है इस पे, देखो हाँ सी ऑप्शन, देखो सी में यही बात बोल रहा है कि चार्ज पॉजिटिव एग्जीक्यूट एसएचएम while charge minus q continue move in the direction of its displacement। तो ये अपना करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू इस सीरीज़ को अपन रखेंगे, तो देखिए आप अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप मेल कर सकते हो मेरे को क्वेश्चन, मैं वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके डन।